हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग शेप योर कंसेप्ट। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में टॉपिक वाइज बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ये सारा जो डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और बहुत पॉसिबल है कि इस वीडियो से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाएँ। सो विदाउट डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। जहाँ तक चैप्टर के पहले टॉपिक की बात है तो यहाँ पर पहला टॉपिक जो है, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, वो है व्हाट इज़ रिसोर्सेस। ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बोर्ड में आपको आ सकते हैं। इसके क्वेश्चन और आंसर आपके सामने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस के बारे में। यहाँ पर बोर्ड में जनरली डिफरेंस पूछे जाते हैं और डिफरेंस में इस चैप्टर से जो पूछे जाते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक्सप्लेन रिसोर्सेस या डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको आता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के डिफरेंस। ये भी बोर्ड में आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आपको पढ़ने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये आपको 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में पूछा जाएगा, तो आप 3 लाइन्स में कम से कम लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये रिसेंटली बोर्ड में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत आसान है। इससे क्या क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में या क्या क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके सामने हैं, आप इसे देखें और इसकी तैयारी करें। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 हर साल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन या तो 1 नंबर में पूछे जाएंगे या 3 मार्क्स में। इसके बाद हम लोग अगर बात करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सही से इसकी तैयारी करनी होगी इस टॉपिक की, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगातार आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइदर कभी कभी आपको वेरी शॉर्ट में आएंगे, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं कि रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करें। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन और निकलता है, वो है गांधी जी के एक रिमार्क के बारे में बात होती है कि इसको एक्सप्लेन करें। वो रिमार्क यहाँ पर आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो है लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स में यहाँ पर पूछे जाते हैं रिलीफ फीचर्स के बारे में कि लैंड के क्या रिलीफ फीचर्स हैं। रिलीफ फीचर्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसका पॉइंट्स है आपके सामने। इसमें एक वेरी शॉर्ट भी है कि नेट सोन एरिया क्या है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, नेट सोन एरिया के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कई ऑब्जेक्टिव्स आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डाटा भी दिया गया है, इसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ये रिसोर्स प्लानिंग के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आते हैं आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सॉइल एज ए रिसोर्स। टाइप्स ऑफ सॉइल में अगर हम देखें तो हमारे पास कई सॉइल हैं, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। ये सारे सॉइल्स में अगर बोला जाए कि बोर्ड में जनरली इससे क्या क्वेश्चन आता है, तो मेरा आंसर होगा
कि इसमें आपको सॉइल के फीचर्स पूछे जाते हैं। अगर शॉर्ट है तो आपको कम से कम 3 से 4 फीचर्स इसके लिखने होंगे, अगर लॉन्ग है तो कम से कम 6 से 7 फीचर्स आपको लिखने होंगे। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहा जाए कि ज़्यादातर कौन सा इंपॉर्टेंट सॉइल है, तो इसमें कहा जा सकता है कि एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें लैटेराइट, एरिड, रेड एंड येलो और फॉरेस्ट, इन सारे सॉइल के एटलीस्ट 3 फीचर्स पढ़ने चाहिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोज़न एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोज़न के अंदर में वेरी शॉर्ट है, जैसे कि सॉइल इरोज़न के टाइप। सॉइल इरोज़न के टाइप के बाद बैडलैंड क्या है, बैडलैंड भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में जनरली पूछा जाता है सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स के बारे में, और मेथड में आपको एटलीस्ट 3 मेथड्स को लिखने होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सामने हैं, आप इन सारे क्वेश्चन को देखा। लास्ट 10 ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चूँकि ये चैप्टर बड़ा है, लेंदी है, तो इसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, टॉपिक भी ज़्यादा हैं, तो इसे आपको ध्यान से तैयार करना होगा। आप इसके एक बड़े पार्ट को छोड़ नहीं सकते हैं कि आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।